इंस्टा चलाना इस उम्र में, वो ढूंढते हैं स्ट्रेटजी, वीडियो, ये वो। सिर्फ 6 या 7% लोग इस काम को कंसिस्टेंटली कर पाते हैं। कंट्रोल आपको करना पड़ेगा अपनी हर आदत पे और फिर आगे बढ़ना है। तुम्हें समझ में आया तो मुझे भी समझाना कि ये कौन सी पढ़ाई है। इंस्टा चलाना इस उम्र में मतलब इस फेज में, दैट इज वेरी रॉन्ग, नहीं चलाना चाहिए। यही सिर्फ टफ इस वजह से नहीं है कि सर ये सब सवाल पूछे जाएंगे। ये सवाल जो लोग पढ़ते हैं उनमें से आप रियलिस्टिक डाटा अगर देखोगे, अगर 100 लोग पढ़ रहे हैं तो उनमें से 80 लोगों को सारी बातें समझ में आती है। एसएमजे होता है उनके लिए। सिर्फ 20% लोग ये हो सकते हैं कि जिनको ये बातें थोड़ी कम समझ में आए, डिफिकल्ट लगे। 80% जनता को समझ में आती है सर सारी बातें। सर सिचुएशन फिर गड़बड़ कहां होती है? गड़बड़ होती है आउटसाइड ऑफ द क्लास। मैं ये बात कर रहा हूं इन क्लास। जैसे ही आप आउटसाइड ऑफ द क्लास जाओगे, ये 80% से क्राइटेरिया सीधा गिर के 10 या 15% तक रहता है। समझ में? सीधा गिर के क्लास में रियल पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट क्या है, कैसे इसको क्या बोलना है, स्क्वायर कैसे लिखना है, सबको समझ में आया। जैसे ही क्लास से बाहर गई, ये डाटा 10 से 15% हो गया। ये कौन से लोग हैं सर? जो घर पर जाकर वापस से अपनी कॉपी रिवाइज करते हैं और होमवर्क करते हैं। और इनमें से सिर्फ 6 या 7% लोग इस काम को कंसिस्टेंटली कर पाते हैं। एक दिन तो सर हम मोटिवेट हुए, आपने आज हमें समझाया, आज हम घर जाके जरूर रिवाइज कर लेंगे। बट आज का नहीं है जी मुद्दा, रोज की बात है। उसमें से 6 या 7%। तो ऑल एंड ऑल सर जनता शुरू हुई थी 100, ले दे के बची सर सिर्फ 6 या 7 लोग। इनके बीच में कंपैरिजन होता है, रियल कंपैरिजन या फिर रियल कंपटीशन। समझ में आया? अब जो लोग अलग अलग फेज में ड्रॉप आउट हुए हैं, बाहर निकले हैं इस रेस से, वो ढूंढते हैं स्ट्रेटजी, वीडियो, ये वो। जबकि वो इनके साथ कैसे कंपेयर करेंगे भैया? वो सारे चीजें पार करके आया है। और अगर इनके साथ कंपेयर करना है तो जितनी मेहनत इन्होंने की है उसकी 3 गुनी मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर आप इस लाइन में कहीं खड़े हो सकते हो। तो मुद्दा यहां नहीं है। तुम सोच रहे हो कि सर यही गड़बड़ है कि ये सवाल नहीं समझ में आया मतलब अब मेरा आईआईटी में नहीं होगा। नहीं, खेल तो यहां से शुरू हो रहा है। आप इसी लीग से ही बाहर हो। तुम सोच रहे हो कि सर मैं तो यहां से बाहर हूं, यहां से तो अंदर लाना वो मेरा काम है, यहां पे समझाना वो मेरा काम है। असली जंग शुरू होती है आउटसाइड ऑफ द क्लास। आई होप यू गॉट दिस। हाँ, नहीं सिर्फ सोशल मीडिया नहीं, सोशल मीडिया एक बहाना है या फिर एक सोशल मीडिया एक पार्ट है। ऐसा थोड़ी है कि सारे के सारे सोशल मीडिया ही। कुछ लोग वैसे ही नहीं कर पाते आलस की वजह से, ऐसे पढ़ने बैठ रहे हैं, ख्यालों में खो जा रहे हैं, पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, घर वालों के साथ घूम रहे हैं, खेलने जा रहे हैं। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, एन नंबर्स ऑफ फैक्टर। हाँ, मोबाइल उनमें से एक डोमिनेटिंग फैक्टर जरूर है, बट देयर आर एन नंबर ऑफ फैक्टर्स। एक एग्जांपल वो हो गया सोशल मीडिया।